आपने ये तो सुना होगा, जो शादी के लड्डू खाए वो पछता है, जो ना खाए वही पछता है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है जॉब्स में। अगर जॉब्स हो तो प्रॉब्लम, जॉब ना हो तो प्रॉब्लम। मतलब ये कंपनी सबसे चाहती क्या है? ओके सॉरी, करेक्शन प्लीज, कंपनीज नहीं बॉस। दिन रात कुत्तों की तरह काम करो, लेकिन इनकी नजरों में क्या होता है कि आपने काम करते ही कहाँ है, आप तो सिर्फ काम बिगाड़ते हैं, आपको काम आता ही क्या है, आपने किया है क्या है अभी तक। लेकिन अगर हम इसे यही छुट्टी मांग ले तो ये कहते हैं कि आपके भी यहाँ पे काम करेगा कौन? अरे भाई, जब हम काम करते ही नहीं थे, हमें आता ही नहीं था और आपका काम हवे में ही हो जा रहा था, तो फिर मेरे भी यहाँ पे काम करे कौन? क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई इस चीज का? जब हमें नहीं आता था तो जिसको आता है उसे करा लो। एंड वन मोर पॉइंट, ये हमसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि दिन रात हमें कंपनी में खाएं, कंपनी में ही उठे, कंपनी ही हमें नींद में आए, सपनों में आए, सब कुछ कंपनी कंपनी कंपनी। मतलब दिन भी, रात भी, शाम भी, दोपहर भी, सब हम इन पे नौछावर कर दे। दिन में काम करो, शाम को काम करो, घर जाने के बाद भी काम करो, काम ही करते रहो। और अगर हमारी बॉडी को 4-5 घंटे भी, कम बोल रही मैं, आई थिंक 6 आवर्स की नींद भी जरूरी नहीं होती ना, सफिशिएंट नहीं होता, तो ये कहते हैं कि उसमें भी काम करो। लेकिन वैसे भी हम काम कर ही रहे, क्योंकि नींद में भी कैलकुलेशन, क्लाइंट, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, नींद में भी चलता ही रहता है। मतलब देखा जाए तो अनकॉन्शियसली हमारा दिमाग अभी भी कंपनी में ही है। ओवर टाइम करते करते अगर हमें चक्कर भी आ गए तो इनका पहला शब्द क्या हुआ? क्या ये बंदा ठीक है? नहीं। अरे पानी पिला दो, जैसे होश आ गया थोड़ा टाइम रेस्ट करो, फिर काम शुरू कर देना, फिर काम शुरू कर देना। समझ रहे हैं आप? रेस्ट करने के बाद भी, मतलब आदमी की जब तक सांसें चल रही है ना, तब तक उनकी उंगलियां भी चलती रहनी चाहिए हाँ मेरे ऑफिस में, लैपटॉप में, ताकि उनका काम बनता रहे। लेकिन उनकी नजर में हम काम करते ही कहाँ हैं, राइट? और ये कुत्तों से काम कराने के बाद ये ऑफेंड हो जाते हैं कि हमें ये टर्म यूज नहीं करना है। भाई सुनो मेरी बात, आपने सिर्फ हमें खुल के कुत्ता नहीं कहा है, लेकिन बना तो आपने वही दिया है, और वही चीज हमने खुल के कह दी तो आपको सुरसुरी लग गई। और जब इतना सारा काम करने के बाद अंदर इंटरनली होप होता है कि चलो अब अप्रेजल टाइम में फाइनली कुछ उसका फल तो मिलेगा। कर्म तो हम करते गए, पूरे साल हमने कर्म किया है, अब बारी फल की है। लेकिन जैसे ही फल आता है कि कंपनी डूब जाती है, टाइटैनिक की जैसे डूब जाती है कंपनी लॉस में चली जाती है भाई, लॉस में जाती है। और लॉस में चली जाती है वो सिर्फ हमारे लिए, हम छोटे से एम्प्लॉयज के लिए। बाकी बॉस के लिए, जितने बड़े अपर डिपार्टमेंट वाले, उस सबका तो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारे पसीने से कमाई जो उनकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, वो तो अपने जेब में चला गया। अपने जेब में जाने के बाद अब हमारे लिए तो कंपनी, सच बोलते हैं यार, हमारे लिए कंपनी तो फिर लॉस में गई ना। हमारे तो पैसे ही नहीं बचे, हमें चिल्लर पकड़ा देंगे भाई। नाउ आई कैन फील दोज पीपल जो कितने मजबूर हैं, जो गृहस्थी वाले हैं, जो चाह के भी जॉब नहीं छोड़ सकते, चाह के भी उनके मुंह पे जवाब नहीं दे सकते। भाई सुन मेरी बात, तूने खरीदा नहीं है मुझे, काम करते उसके पैसे मिलते हैं मुझे। तो भाई सल्यूट है उन लोगों को जो अपने मजबूरी में लोगों को झेल रहे हैं, इनकी बकवास सुन रहे हैं और फिर भी वहां पे लगे हैं काम करने में। जो लोग मजबूर नहीं है भाई, जवाब देना सीखो। जवाब नहीं दोगे तो भगवान भी कहेगा भाई कर्म करके फल भी खुद के लिए लड़ना होता है, लड़ोगे तभी फल मिलेगा। बिना लड़े हाँ भाई ठीक है मुझे मिल जाएगा खुद से ही, और पीछे लाके फल लेके चला जाए तो भगवान उल्टा 2 चमार तुम्हें और मारेगा कि तुमने अपने फल के लिए क्यों नहीं लड़े। जब हाथ दिया भगवान ने कर्म करने के लिए, तो जबान भी दी है अपने लड़ने के लिए। लड़ो, अपने कर्म का फल खुद छीनो, बाकी की तरह मजबूर मत बनो। जब मजबूरी आएगी तब देखी जाएगी, जब तक मजबूरी नहीं है फाइट फॉर योरसेल्फ। बाय।